गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। कल है नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट, निफ्टी की नई एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, तो आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में मिल रहे हैं, उस चीज को हम समझेंगे। और साथ के साथ लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया है भाई, आप समझिएगा, देखिएगा। मैंने प्री ही बता दिया था कि भाई सिस्टम है, ओके, अपना सिस्टम है, और सिस्टम बताता है तो हम क्लियरली इंडिकेट करता हूं। देखना, टाइमिंग देखिएगा आप, ओके। चलिए, तो सारी चीज डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है, आप जाकर के देखिए। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझिए तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। तो प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे भी होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं। देखिए, ये जो अभी गिरा है ना, ये रिलायंस की वजह से हुआ। पहले पंप करता है रिलायंस, फिर उसको वहां पे डंप करता है, ठीक है। पर फाइनली एक जो वहां से आप कह सकते हैं, जो वहां से एक बोनस अनाउंस था वो रिलायंस ने कर दिया, ठीक है। वो चलिए आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या, उसको हम समझ लेते हैं क्या किस तरीके से आज हमने प्लान किया है, ठीक है। तो देखिए, राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, और पहले पिक में क्या कह रहा है इसमें, तो 51,200 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। निफ्टी पहले ही चल गया, ओके। फिर ये मैंने थोड़ा स्पॉइलर कर दिया है, क्योंकि ये देखिए, ये थोड़ा इट इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल, तो मेरे को यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए, ओके। अच्छा चल रहा है तभी ये मूव जनरेट हुआ है, ठीक है। डैश ऑफ निफ्टी में 25,070 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने क्या मूव जनरेट किया 25,070 के ऊपर, ये है आज का दिन, ठीक है। 25,070 को अगर मैं मार्क करूंगा, ये रहा 25,070। और मैंने कितने बजे बोला था, निफ्टी देखिए पहले ही चल गया था, ओके। तो मैंने थोड़ा कॉशियसली बोला कि भाई 9:31 पर मैंने बोला है, 9:40 का ये करने, 9:31 यहां बोला है, ठीक है। तो 9:70 पे हमने प्लान किया, क्योंकि एक्सपायरी है, 100 का रेजिस्टेंस था, ओके। और जब तक मेरा सिस्टम नहीं बताएगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो जिस हिसाब से मैं देखता हूं, फिर हमने यहाँ पे प्लान किया, और 40 पॉइंट का मूव हमें ऑप्शन में जाकर के देखने को मिला, ठीक है। तो पहला ये हुआ। ऊपर ही देखिए 51,200 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। बैंक निफ्टी की बात करें, अगर 51,200 में निकालता हूं तो डायरेक्ट आपको 100 पॉइंट का मूव मिला है इसमें। 51,200 मैंने कितने बजे बोला, 9:24 पर। तो 51,200 को हम मार्क कर लेते हैं, ये रहा 51,200, ठीक है। यहां पर हमने प्लान किया, ओके। अब जैसे 100 का रेजिस्टेंस इसमें उसमें था, तो इसमें 300 350 का रेजिस्टेंस था, ओके। रिजेक्शन कैंडल बनी, आप ये कह सकते हैं इस कैंडल का ही हम प्रॉफिट ले पाए, इस कैंडल का हमने प्रॉफिट नहीं लिया, ओके। कुछ खास नहीं बना इसमें, आप ये कह सकते हैं लगभग हमारे 30 से 35 पॉइंट बने, इससे ज्यादा नहीं बने, ठीक है। अब जिस हिसाब से भाई निफ्टी बैंक की सिचुएशन चल रही है काफी दिनों से, तो कुछ मिल जाए तो ठीक है, बाकी बड़े के लिए तो हम नहीं बैठ रहे हैं इसमें, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्या पिक दे रखा है, अगला समझिएगा किस तरीके से मैंने बोला है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पिक है, अगर आपका एसएल कट गया तो दोबारा बैठो, क्योंकि 9:41 पे ये गया था, फिर नीचे आ गया, तो दोबारा बैठो, क्योंकि सिस्टम बता रहा था, हमने प्लान किया यहाँ पर, ओके। और लगभग वही 30 से 40 पॉइंट का हमें 30 से 35 पॉइंट का हमें मूव मिला है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है कि निफ्टी बैंक में 51,220 के ऊपर ही लेना है, ठीक है, समझिएगा। 51,260 के ऊपर ही अपसाइड मूव पर से इसके ऊपर ही लेंगे, इसके ऊपर चला जाए तो फायर हो सकता है, ठीक है। एक भी कैंडल रेड नहीं बनी है तो बैंक निफ्टी में 51,150 से थोड़ा कम क्वांटिटी से लेना, ठीक है। यानी 51, देखिए ये जो था यहाँ पर एक्चुअली ये था 51,150 से मार्केट चलता ही चला गया, ठीक है। कोई भी रेड कैंडल बनी थी, अब हमारी पोजीशन पे आके ही रेड कैंडल बनी है, ये 260 पर, ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पर आया रेड कैंडल बनी, हमने प्लान किया, और देखिए मार्केट ने क्या मूव जनरेट किया, बहुत बढ़िया ट्रेड किया, बहुत ही बढ़िया ट्रेड, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो वही चीज है, सेंटिमेंट लेवल्स पे प्लान करोगे, मोमेंटम लेवल्स पे प्लान करोगे, मार्केट सेंटिमेंट के साथ प्लान करोगे, तो आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। और देखिए लास्ट देखिएगा, ये देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं, देखिए मैं किस तरीके से सिस्टम देखता हूं, मेरा क्या सिस्टम मेरे को इंडिकेट करता है, ठीक है। देखिए क्या है, निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ रही है। अब मैंने बोला 12:22, अब मैं निफ्टी फटाफट से लगा लेता हूं। देखिए निफ्टी में 12:22 की बात करूंगा, 1 मिनट पर शिफ्ट करते हैं निफ्टी को, वहां से आप क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है। तो 12:22 का आप देखिए कैंडल कौन सा है, ये है 12:22 का, ये कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर एक बार लाइन खींच देता हूँ, ये है कैंडल 12:22 का, ठीक है, ये वाला कैंडल, ओके। तो मैंने क्या बोला इसमें, निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, निफ्टी में बैठो फटाफट, 4 पॉइंट से ज्यादा का एसएल मत लेना,
36-37 पर आप बैठोगे, ठीक है। अब 25,100 नियर जो होता है हम उसमें ही प्लान करते हैं, क्योंकि हम मोमेंटम में बैठते हैं, ओके। बायर्स को हमेशा मोमेंटम में प्लान करना चाहिए। एटीएम आईटीएम वो सब छोड़ दो, आप मोमेंटम जो क्लोज है एटीएम उसमें बैठो, नियर एटीएम कहते हैं इसको, ठीक है। तो 100 में बैठे 36-37 के आसपास चल रहा था और आप जाकर के देखिएगा कितने का हाई लगा है, ओके। हमने लगभग मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने लगभग 80 के आसपास उसको बुक किया, मोर देन डबल हमने बुक किया, ठीक है। बाकी उसने लगाया तो 110 का 115 का हाई है, नहीं कर पाए, ठीक है। जहां पर देखा एक स्पाइक मिला जबरदस्त तो हमने बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये होता है, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। ये तो मैं क्लियरली किसी को नहीं सिखाता, पर हाँ आप मेरे साथ जुड़ो, आप खुद सीख जाओगे 6 से 8 महीने अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो, ठीक है। तो अगर आपको सेंटिमेंट सीखना है मार्केट का, किस तरीके से प्लान करते हैं सेंटिमेंट्स पे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल है, ठीक है। बात समझ में आ रही? बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको ही देख के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि भाई कल के लिए क्या बीटीएसटी प्लान बन सकता है, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से मिल रहे हैं, ओके। तो देखिए एक बड़ी न्यूज का इंतजार था, वो क्या था, एनवीडिया का रिजल्ट, और एनवीडिया का रिजल्ट काफी बेटर आया है, काफी बेटर, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एनवीडिया का रिजल्ट किस तरीके से हमारा यहाँ पर इंडिकेशन था, तो एनवीडिया रिपोर्ट्स 122 रेवेन्यू ग्रोथ, ओके। अब भाई इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कितनी अच्छी बात है, ओके। पर एक चीज गड़बड़ हो गई, जो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए गाइडेंस आई वो अच्छी नहीं आई, ठीक है। आप ये समझ के लिए भाई रिजल्ट तो जो एक्सपेक्टेशन था एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया, पर जो गाइडेंस का एक्सपेक्टेशन था वो यहां पर कम आता हुआ नजर आया, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि किस तरीके से ये क्या हुआ इसमें, कि भाई आप ये समझ सकते हैं, देखिए रिवेन्यू फोरकास्ट ऑफ 32.5 बिलियन लार्जली इन लाइन, ओके। तो रिवेन्यू जो नेक्स्ट क्वार्टर का था, ये देखिए ना, Q3 का जो रिवेन्यू फोरकास्ट था वो 33, 34, 35 के आसपास एस्टिमेटेड था, अब वो वहां पर क्या करके ला रहे हैं, 32.5 के आसपास ला रहे हैं, ठीक है। जो मार्केट को नहीं अच्छा लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो आप देखिएगा जाकर के जो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग के बाद जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग होती है उसमें 6% तक जाकर के शेयर गिरा है, ओके। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, और आज हमारी ओपनिंग भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हुई। मैंने बोला 10 से 15 मिनट होल्ड करो, सॉरी 10 से 15 मिनट नहीं, 10 से 15 सेकंड होल्ड करो, और उसी होल्ड की वजह से हम कॉस्ट टू कॉस्ट आए, और कॉस्ट टू कॉस्ट से फिर हम 4 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुए। यानी कहने का मतलब हमारे नेगेटिव में खुल करके भी आज हमने प्रॉफिट बनाया बीटीएस में, या कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए अब कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, कल के लिए क्यूज क्या किस तरीके से मिल रहे हैं। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई फ्राइडे को एक डेटा आने वाला है, विच इज PCE डेटा, यानी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसका डेटा आएगा फ्राइडे को, और जो एस्टिमेटेड है कि भाई ये बेटर आने वाला है, ठीक है। तो इस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से, क्योंकि ये एक आप तरीके समझ चलिए कि रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको बढ़ाएगा, ओके। और ये एक्सपेक्टेशंस कैसी है कि किस तरीके का आ सकता है, तो इसमें सीधी सीधी एनालिस्ट का क्या मानना है कि जुलाई PCE इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स फोरकास्ट शो मोर प्रोग्रेस अहेड ऑफ एक्सपेक्टेड फेड रेट कट, यानी इसमें ये प्रोग्रेस कर सकता है, यानी अच्छा आने वाला है, ओके। तो यानी कहीं कहीं ग्लोबली यूएस मार्केट की हम बात करेंगे तो यूएस मार्केट में तेजी बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे अपने मार्केट को, किस तरीके से देखेंगे। देखिए अगर मैं आपको निफ्टी का डेली टाइम का कैंडल दिखाऊं तो आप समझिएगा, ठीक है। अभी इसने रिजेक्शन ले लिया और कल की क्लोजिंग के नीचे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब सेंटिमेंट थोड़ा बदल गया है, ठीक है। सीधी बात है, सेंटिमेंट अगर कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ बनी है। पर अगर आप यहाँ से एक बार फ्यूचर्स देखिए कि भाई यूएस के फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया डाउ जोन्स फ्यूचर्स 180 पॉइंट प्लस में चला, ओके। नैस्डैक फ्यूचर्स सुबह लगभग आप मानेंगे नहीं 170 180 पॉइंट नेगेटिव में था, अब 16 पॉइंट नेगेटिव में रह गया है। कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि तेजी बन सकती है और ये जो डिप मिला है ये इसको लीड कर सकता है। बात समझ में आ रही है, ये लीड कर सकता है, पर मार्केट में हमें कुछ अच्छा दिखना चाहिए, ओके। तो पहली चीज मैं आपको क्लियर यहां से बता दूं कि कल इसने क्लोजिंग दी थी 25,050 के ऊपर और 52,53 आप समझ के चलिए, ठीक है। तो यही इसका लेवल है। अगर मार्केट की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से अबव आती है तो आप यहां से गैप अप का ही प्लान कीजिएगा, ओके। सोचिएगा मत, मार्केट हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है। देखिए सोचना तो चाहिए, BDST रिस्की ज़रूर है, ओके। पर एक चीज़ याद रखिए, अगर कल की क्लोजिंग से अच्छी क्लोजिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं गैप अप बन सकता है,
बात समझ में आ गई? ओके, अब आज मार्केट ने एक नया हाई लगाया और हाई आप देख रहे हैं कितना लगाया ना, मार्केट ने एक नया हाई दे दिया, हाई दिया है 25,174 का, और आप आज के दिन गैप डाउन ले जाएं, बिल्कुल नहीं, कोई नेगेटिव क्यों है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पर अगर मार्केट की क्लोजिंग 25,000 के नीचे आ जाए आज, तो आप फिर यहां से गैप डाउन का भी प्लान कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वीडियो अभी सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ओके, तो वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, पर कल की क्लोजिंग से नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आप प्लान मत कीजिएगा, ओके। मैं आपको क्लियरली बोलूंगा प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि रिस्की ट्रेड है, कुछ भी हो सकता है, ओके। बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, अगर ले जाना भी चाहते हैं तो कम क्वांटिटी के साथ गैप अप का ही प्लान करें, ओके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।